हम लोग महज एक इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद हिम्मत हार कर अपने गोल का पीछा करना छोड़ देते हैं। जाने कितने ही लोगों के साथ ऐसा होता होगा, पर दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो अपनी लाइफ में तकरीबन सभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी उससे कहने लगे थे कि तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, पर उस शख्स ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और आज अपनी मेहनत और लगन के दम पर ये चीन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैक मा की जिंदगी के संघर्ष की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक फेल आदमी चीन का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसे सुनने के बाद अगर आपने भी कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोची है तो उसके लिए आपकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक मा का जन्म साल 1964 को चीन के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनका बचपन कुछ खास नहीं था। ये बचपन से कई चीजों के अभाव देखते हुए बड़े हुए थे। 13 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने इंग्लिश सीखने का तय किया। उस समय चीन में इंग्लिश सीखना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि चीन की भाषा तो चीनी थी। इंग्लिश सीखने के लिए किसी टीचर या कोचिंग क्लास में नहीं गए थे, बल्कि ये टूरिस्ट गाइड का काम करने लग गए थे। शुरू में ये विदेशियों से अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बात किया करते थे। ये काम इन्होंने करीब 9 साल तक किया और इस काम के चलते ये धीरे धीरे इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट हो गए। जैक मा का रियल नाम यू हुम था, पर टूरिस्ट गाइड का काम करते वक्त इनकी दोस्ती एक विदेशी से हो गई जो इनको पत्र लिखा करता था। उसी दोस्त ने इनका नाम जैक रख दिया। बचपन में ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे। ये क्लास 4 में 4 बार और 8 क्लास में 2 बार फेल हुए थे। बड़ी मुश्किलों के बाद ये अपना स्कूल पूरा कर पाए थे और ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में तो ये 5 बार फेल हुए थे। बड़ी मुश्किल से इनका एक कॉलेज में एडमिशन हो पाया था। उसके बाद इनके शहर के कॉलेज 4th या 5th ग्रेड के कॉलेज थे, जहां से इन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन पूरा किया। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने बचपन से कितने फेलियर्स को देखा था, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी बार फेल होने के बाद भी हार कभी नहीं मानी थी। दोस्तों, यही वो चीज है जो जिंदगी में हमें सक्सेस की ओर ले जाने की पहली सीढ़ी होती है, कि कभी भी हार नहीं मानना और अपने फेलियर्स को अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं होने देना। खैर, पढ़ाई के बाद इनके करियर की शुरुआत भी काफी खराब रही थी। अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, पर सभी नौकरियों में इनको इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, चाइना में जब KFC ने पहली बार कदम रखा था तो उसने 24 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उन 24 में जैक मा भी थे। अब इन 24 में से 23 लोगों का सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैक मा का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब कोई आम आदमी होता तो शायद वो खुद को अनलकी या फिर नालायक मानकर हार मान जाता, लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी और इंग्लिश में अच्छे होने की वजह से इनको एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम के लिए ट्रांसलेटर के रूप में भी काम किया। उसके बाद साल 1995 में ये अपने विदेशी दोस्त से मिलने अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जब उन्होंने पहली बार इंटरनेट यूज किया तो उन्होंने सबसे पहले बियर शब्द को सर्च किया और उनको बियर के बारे में कई जानकारियां मिली, पर इनको चाइना से लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। जिसके बाद इनको इंटरनेट में एक बिजनेस करने का मौका दिखाई दिया और फिर इन्होंने इंटरनेट के बारे में ज्यादा रिसर्च की। फिर दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना चीन के सारे बिजनेसेस को इंटरनेट से जोड़ दिया जाए। फिर ये चीन वापस आए और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक वेबसाइट खोली, जिसका नाम सबने मिलकर चाइना योलो पेजेस रख लिया। अच्छे आइडिया होने के बावजूद इनको चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई, जिस वजह से इनको ये बंद करना पड़ा और इनका बिजनेस प्लान फेल हो गया। इतने फेलियर के बाद तो शायद कोई नई शुरुआत करने के लिए भी तैयार नहीं होगा और वो शायद अपनी जिंदगी और किस्मत दोनों को कोसने के अलावा कुछ नहीं करेगा। पर जैक मा अलग थे। इनकी लाइफ में हार मानने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन्होंने अपनी सारी पुरानी गलतियों से सीखकर साल 1992 में अपनी वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर सैम इंडिया पर एक और वेबसाइट बनाई, जिसका नाम अब इन्होंने अलीबाबा रखा। इसकी शुरुआत में भी इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर फिर सॉफ्ट बैंक के बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इनकी कंपनी चल पड़ी और इसके बाद जैक मा और अलीबाबा दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते अलीबाबा ने इतनी ग्रोथ की कि ईबे जैसी बड़ी कंपनी को चाइना से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। जैक मा आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। इनकी कुल नेटवर्थ $23 बिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। अगर अलीबाबा की नेटवर्थ देखी जाए तो वो फेसबुक से भी बड़ी है। जैक मा के जीवन से एक और जो जरूरी चीज हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आप अपने सपने को लेकर सीरियस हैं और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, तो रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आपको रोकने की कोशिश करें, पर आप नहीं रुकते तब तक जब तक कि आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप जब कोई नई शुरुआत करें तो आपको झटके लगे, लोग आपको पीछे खींचें, आप बिजनेसेस में फेल हो, आप नौकरियों में फेल हो, आप इंटरव्यू में फेल हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है।
अपनी गलतियों से सीखना है और फिर आपको आगे बढ़ते चले जाना है और तब तक हार नहीं माननी है जब तक कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते। जैक मा अपनी लाइफ में ना जाने ही कितनी बार फेल हुए होंगे। ये तो वो किस्से हैं जो दुनिया के सामने हैं, पर शायद जैक मा इससे भी कई ज्यादा बार अपनी लाइफ में फेल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि उस फेलियर से सीखा और वो आगे बढ़े और अपने सपनों का पीछा करते रहे। उनके इसी एटीट्यूड के चलते आज वो इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं और चीन के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। आप खुद सोचिए, अगर वो अपने फेलियर से हार मानकर घर बैठ जाते तो क्या आज वो चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के मालिक होते? शायद नहीं। क्या वो चीन के सबसे अमीर आदमी होते? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो इस मकाम पर पहुंच गए हैं। इसलिए अगर आज आप भी अपने ऑफिस से, अपने काम से, अपने घर से, किसी भी चीज से परेशान हैं, तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपको हार नहीं माननी है। आपको सब्र और मेहनत करते चले जाना है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा सपना देखा है तो उसे कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सिल्वर लाइनिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगाते रहिए।